जय हिंद, जय भारत। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा 5 किलोमीटर रन करने का सबसे आसान तरीका। ठीक है, हमने 5 किलोमीटर जब भी रन कर रहे हैं किसी फिजिकल के लिए, तो हमने उसमें कैसे रन करना है बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। बस इसमें जुड़े रहना, बीच में स्किप मत करना, नहीं तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो रह जाएंगी। ठीक है, क्योंकि हमने अब की बार सिलेक्शन ले ही लेना है, चाहे 5 किलोमीटर किसी भी उसका हो, चाहे यूपीएसआई का हो, चाहे सीआरपीएफ का हो। मैं ऐसा तरीका बता दूंगा आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी आज के बाद 5 किलोमीटर रन करने में। तो सबसे पहले ध्यान से सुनो भाई, 5 किलोमीटर रन जब भी हम करते हैं तो हमारा दौड़ने का तरीका क्या होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मान के चलो कोई भी ट्रैक है, ये ऐसे ये कोई ट्रैक है ऐसे। ठीक है, मैं ऐसे रैंडमली कोई भी ट्रैक बना दे रहा हूं। ये कोई ट्रैक हो गया। ठीक है, स्टार्ट हमने यहां से किया। ठीक है, ये आपका रोड पे रन होगा, जब भी कहीं होगा जहां भी फिजिकल होगा। रेयर चांस होते हैं कि सर्कल में हो आपका। तो ये देखो भाई ध्यान से। ठीक है, अब जब भी हम स्टार्ट करेंगे यहां से करेंगे। ठीक है, यहां से स्टार्ट करेंगे। जब भी स्टार्ट करेंगे उससे पहले हमने क्या करना है, अपनी बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेच और वार्म अप कर लेना है। ठीक है, वहीं खड़े खड़े नॉर्मल से जंप कर लिया, बॉडी को स्ट्रेच कर लिया। ऐसे क्या होगा, ये करने से अपनी बॉडी एक्टिव हो जाएगी और जो एक फिर यहाँ पे रन करने में अपनी बॉडी जितनी जल्दी एक्टिव होगी उतना जल्दी यहाँ पे अपने को बेटर रिजल्ट मिलेंगे, बेटर आउटपुट मिलेंगे, अपनी जल्दी से परफॉर्मेंस उसमें मोड में एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये सुनो, जब भी हम ये हो गया पहला काम अपना, स्ट्रेचिंग और वार्म अप हो गया। सेकंड पे क्या करेंगे हम, जैसे अभी गो बोलेंगे। ठीक है, तो हमने एकदम से ही टॉप स्पीड नहीं पकड़नी। ठीक है, क्या एकदम से ही टॉप स्पीड नहीं पकड़नी, क्योंकि हम टॉप स्पीड पकड़ते हैं ना फिर ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। ठीक है, इससे टॉप स्पीड पकड़ने से क्या होगा, आपके जो थाइज है ना वो लॉक हो जाएंगे। ठीक है, अगर थाइज लॉक हो गए तो फिर वो दौड़ बनेगी ही नहीं और फिर ज्यादा देर तक हम दौड़ पाएंगे ही नहीं। ठीक है, इसमें सबसे जरूरी क्या है, एक तो सांस लेने का तरीका। ठीक है, सांस कैसे ले जब भी 5 किलोमीटर रन कर रहे हैं। जब भी हम रन कर रहे हैं तो ध्यान से सुनो, स्टार्टिंग में हमने नॉर्मल इंटेंसिटी के साथ जाना है। ठीक है, स्टार्टिंग का 1 किलोमीटर नॉर्मल इंटेंसिटी के साथ दौड़ना है। ठीक है, अपनी बॉडी का पूरे एफर्ट्स नहीं लगाने। और उसमें सांस हमने कैसे लेना है, नाक से सांस लेना है, नोज ब्रीदिंग यूज करनी है। जैसे ये है, नाक से सांस लिया और नाक से ही छोड़ दिया, ऐसे। ठीक है, 4 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर के बाद अपना सांस लेने का तरीका थोड़ा सा दूसरा हो जाएगा, है ना। इसमें क्या होगा, 3 या 4 किलोमीटर तक फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 से 1.5 किलोमीटर हमने क्या किया, सांस लिया, नाक से नॉर्मल ब्रीदिंग की, क्योंकि तब हमारी बॉडी, हमने ज्यादा जोर नहीं लगाना होता उसमें, है ना, हमने नॉर्मल ब्रीदिंग करनी होती है। और फिर जैसे ही अपना 1-1.5 किलोमीटर हो जाता है फिर हमने रन ब्रीदिंग का पैटर्न चेंज करना होता है। ठीक है, उसमें क्या करना होता है, फिर हमने नोज से ब्रीदिंग ली और मुंह से छोड़ दिया, नाक से सांस ली और मुंह से छोड़ दिया, कैसे, ऐसे। ठीक है, हम दौड़ते भी जाएंगे, नाक से सांस लेंगे और मुंह से छोड़ते जाएंगे। और जैसे ही आपका 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर हो जाएगा फिर हमें ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड रहती है हमारी बॉडी को। ठीक है, फिर हमारा सांस लेने का तरीका थोड़ा सा ऐसे होगा, मुंह से सांस लेंगे और नाक से छोड़ेंगे, क्योंकि उस समय हमारी बॉडी को ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत रहती है। तो हमने लास्ट में मुंह से सांस लेना है और नाक से छोड़ना है, कैसे, ऐसे। ठीक है,
इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। और फिर लास्ट में हमने बढ़िया अच्छे तरीके से अपना फिनिश कर देना है, ठीक है। ये तो हो गया सांस लेने का तरीका। और मैंने बताया कि आपको स्टार्टिंग में एकदम से तेज नहीं करना, ठीक है। क्यों तेज नहीं करना, इसका रीजन है। मान के चलो, जब भी हम, जैसे आपके पास कोई कार है, ठीक है, या फिर आपकी फैमिली के पास कार है, तो मान के चलो कोई भी कार है, स्कॉर्पियो है, ठीक है। अगर आप इसको सीधा 4th 5th गियर में उठाओगे तो क्या होगा, इंजन पे प्रेशर आएगा, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि भाई ज्यादा टाइम तक चीजें मैनेज ना हो पाए, इंजन बैठ भी सकता है। तो फिर आपने क्या करना है इसमें, जैसे F5 ना करके आपने F पहला गियर लगाते हैं ना, जैसे पहले गियर में अपनी स्पीड क्या रहती है, नॉर्मल रहती है, ठीक है। और फिर जब दूसरा गियर लगाते हैं तो उसमें स्पीड F1 से ज्यादा रहती है, ठीक है। समझो इस बात को थोड़ा सा। और जब F3 लगाते हैं तो बाकी इन दोनों से ज्यादा रहती है, F1 और F2 से, ठीक है। और F4 लगाते हैं जब हमारी गाड़ी की स्पीड F1, F2 और F3 इससे ज्यादा रहती है। और जब F5 लगाएंगे, ये तो टॉप स्पीड होगी और इसमें हमारी स्पीड भी ज्यादा होगी क्योंकि गियर अपना टॉप लग गया। तो सेम ऐसे इसमें यहाँ पे भी करना है। आपने नॉर्मल रनिंग करनी है, ठीक है, 1 किलोमीटर तक, ठीक है। फिर 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक आपने F2 यानी कि आपने धीरे धीरे अपनी पेस बढ़ाते रहना है। फिर F2 से F3 तक, ठीक है, F3 लगाएंगे हम, ठीक है। यानी कि 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर तक F3 लगाएंगे, ठीक है। उसमें हमारी पेस थोड़ी और बढ़ेगी। और F3 से F4 यानी कि 4 किलोमीटर तक हम अपनी पेस को थोड़ा और बढ़ाएंगे, ठीक है। फिर F3 के बाद F4, ठीक। और लास्ट में जो होगा हमारी टॉप स्पीड, तो इसमें भाई आपने रिदम से लास्ट 1 किलोमीटर बढ़िया अच्छे तरीके से फुल एफर्ट्स लगा देने हैं, ठीक है। ध्यान से समझो, पहला 1 किलोमीटर तक F1 लगाएंगे, ठीक है। फिर 2 किलोमीटर तक F2 लगाएंगे, यानी कि उससे पहले वाले से थोड़ी सी स्पीड अपनी ठीक रहेगी, पेस ठीक रहेगी। F2 से F3 यानी कि 3 किलोमीटर तक हम F3 लगाएंगे, और ठीक है। फिर 3 से 4 तक F4 लगाएंगे, ठीक है। और फिर 4 से 5 तक F5। कहने का मतलब है हमने एक बार में ज्यादा स्पीड तेज नहीं करनी, इसको रिदम में लेके चलना है। इसमें रिदम में, अगर आप इस चीज को रिदम में करोगे तो हमारी बॉडी ज्यादा थकेगी भी नहीं और चीजें इजीली हो जाएंगी, ठीक है। जो अभी अपना टारगेट है रनिंग का 5 किलोमीटर का, ठीक है। यही एक बढ़िया तरीका होता है, इससे कोई बढ़िया तरीका नहीं होता। अगर हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही तेज कर दिया तो हमारी सांसें फूलने लग जाएंगी, ठीक है। और ज्यादा दूर तक हम दौड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो और एक चीज और याद रखना, जब भी हम रन कर रहे हैं तो हमारा रनिंग पोस्चर थोड़ा सा ये टिल्ट होना चाहिए। इसमें जब हमारा बॉडी आगे की तरफ टिल्ट रहता है तो बॉडी का मोमेंटम आगे की तरफ रहता है, उससे क्या होगा, हमारी स्पीड इंक्रीज होगी। और जब हमारी बॉडी पीछे की तरफ रहती है, ऐसे दौड़ते हैं जब हम सीधे बिल्कुल, तो उसमें बॉडी का मोमेंटम पीछे रहता है और बॉडी पीछे की तरफ खींचती है, जिससे हमारी स्पीड क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो हमेशा याद रखना, हमारी बॉडी का मोमेंटम आगे की तरफ रखना है, टिल्ट रखना है, कुछ ऐसे करके फिर हम दौड़ेंगे, ठीक है। और लास्ट में एक चीज और बता देता हूँ, सबसे बढ़िया टिप दे देता हूँ। जब भी आप रनिंग कर रहे हो तो आपने लाइट वेट शूज यूज करना है। मैं एक शूज भी आपको सजेस्ट कर देता हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कैलेंजी का जो डिकैथलॉन का जूता होता है ना, वो सबसे बढ़िया जूता होता है, लाइट वेट होता है, इजी टू रन होता है। जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है उसे इस चीज का पता होगा। 1700 तक का जूता बढ़िया से बढ़िया जूता आ जाता है, ठीक है, भर्ती के लिए, किसी भी भर्ती को क्लियर करने के लिए। तो इसे आप यूज कर लेना, अगर आपको ठीक लगे तो ठीक है, नहीं तो भाई आप जो यूज कर रहे हो वही जूता ठीक है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो का कंप्लीट एनालिसिस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि हर एक बच्चा जिसने वर्दी का सपना देखा है वो
भाई उसका सपना साकार हो जाए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत एंड बेस्ट ऑफ लक।